Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड आज की पंक्तियां। वो याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, वो हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, दोस्ती इतनी खूबसूरत है हमारी वो बता नहीं सकते हम जता नहीं सकते। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आगे कुछ गतिविधियां। नेपाल मारवाड़ी गणगौर पूजा समिति विराटनगर द्वारा पिछला दिना 26वां गणगौर पूजा महोत्सव को विराटनगर में आयोजन हुयो। कार्यक्रम में गणगौर ईसर झांकी की आरती, मिसेज गणगौर टैलेंट प्रतियोगिता, गणगौर बेस्ट ड्रामेबाज प्रतियोगिता, गणगौर नाटिका लगायत को आयोजन हुयो। विभिन्न लोगों ने सम्मान भी करो गयो और कुछ नृत्य संगीत भी होया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा ने हनुमान जी को जन्मदिन के रूप में लियो गयो है। ए अवसर में श्री राम हनुमान सेवा मंडल पिछला कई वर्षों से हनुमान जयंती को आयोजन करती आई है। ए साल भी अग्रवाल भवन काठमांडू में भजन कीर्तन सवामणि प्रसाद करते हुए हनुमान जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भक्तों की उल्लेख्य उपस्थिति थी और खूब सुंदर बाबा को दरबार सजायो गयो था। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने अतिथि है भारत का राधा स्वामी आश्रम दिनोद से परम संत श्री कंवर सिंह जी महाराज। इना से अध्यात्म और धर्म के बारे में बातचीत करांगा और आप लोग हिमालय टेलीविजन में ही हर बुधवार ने सवेरा 8:05 में इना को कार्यक्रम प्रवचन देखता ही आया होगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। गुरुदेव, कार्यक्रम में आपको स्वागत। राधा स्वामी नमस्कार। गुरुदेव, ये राधा स्वामी क्या है, इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताइए। राधा स्वामी वैसे तो परमात्मा का ही नाम है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन लोगों की ये धारणा रही है जब से राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ है तो लोगों ने मान लिया कि ये कोई नई चीज है, लेकिन नई चीज नहीं है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। राधा नाम आत्मा का है, स्वामी नाम परमात्मा का है। तो वही योग है पुराने अपने जो सनातन धर्म है उसी के अनुसार के आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका। और उसके लिए ये एकांत में आदमी जब भक्ति में बैठता है तो गुरु के द्वारा दर्शाए गए नाम के माध्यम से उनका सुमरण करते हुए और अंतर में एकाग्र चित होकर जब ध्यान करते हैं तो अपनी आत्मा को जागृत करके इसको परमात्मा से, जिसको हम स्वामी कहते हैं और वैसे दूसरे नाम से स्वामी को ही परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह के नाम से कहते हैं, तो उनको दोनों को मिलाने के नाम को राधा स्वामी नाम कहा गया है। अच्छा, हमारे जैसे शास्त्रों में गुरु की जो महत्ता है उसको बहुत ऊंचे पद में दिया गया है जी। तो आज के युग में सच्चे गुरु जो अपने शिष्य को परमात्मा से मिलन करा सके, ऐसे गुरु की खोज कैसे हो सकती है? गुरु की खोज तो
ये है कि जो इंसान जानता नहीं है कि उसके पास कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि गुरु को तोल सके, माप सके, जांच सके, लेकिन उसको जांचने का तरीका ये है कि किसी जिसके बारे में भी सुनते हैं कि गुरु हैं और जिस पर आपकी पूरा यकीन और श्रद्धा है, उनसे प्रेम करके और उनसे नाम की दीक्षा लेके जब उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, अगर वो सच्चा नहीं भी होगा और हम अगर सच्चे हैं तो हमें सच्चा मिल जाएगा। एक रास्ते पर खोजी बन के जब निकलते हैं, कोई झूठा भी मिलेगा, कोई पाखंडी भी मिल जाएगा, लेकिन ढूंढते ढूंढते कभी सच्चा भी मिल जाएगा। जो हमारी जिसको अगर तलाश सच्चाई की है, जो परमात्मा को पाना चाहता है और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है और इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसको सच्चे गुरु की तलाश की लगन होती है और वो अंततः खोज ही लेता है। अच्छा, जैसे जीव आत्मा जो परमात्मा से मिलन तभी संभव है जबकि आत्मा शुद्ध हो जी। तो आत्मा शुद्ध करने के लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए आत्मा शुद्धि के उपाय क्या हो सकते हैं? महापुरुषों ने अनेक रास्ते बताए इसके कि गृहस्थ में रहते हुए हम अपनी हक हलाल की कमाई खाएं, सच्चाई से अपने जीवन को जिएं, जीवन की और समाज की सब मर्यादाओं को अच्छी तरह से निभाएं, झूठ, कपट, छल, ठगी, बेईमानी का त्याग करें और जब अपनी हक हलाल की ईमानदारी की हम कमाई खाते हैं तो शुद्ध कमाई से ही शुद्ध मन होता है। क्योंकि इंसान के शरीर में 5 कोष हैं, उनमें सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष, दूसरा है मनमय कोष, तीसरा है ज्ञानमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और 5वां है आनंदमय कोष। जब तक इंसान का अन्नमय कोष नहीं सुधरता है, क्योंकि अगर हमने अन्न ही शुद्ध नहीं खाया है तो शुद्ध अन्न खाए बिना हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकते। जब विचार शुद्ध नहीं होंगे, जिस प्रकार का हम जीवन जिएंगे जिस हालात में, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। अगर हम किसी शराबी के पास बैठते हैं, जुआ खेलने वाले के पास बैठते हैं या कोई और दूसरी बुराइयां करने वाले हैं उनके पास में बैठते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके वो आदत अपने आप पड़ जाएगी, बुराइयां आ जाएंगी। लेकिन इंसान का ये काम नहीं था, क्योंकि 84 लाख योनि में परमात्मा ने इंसान को वो रूप दिया है कि और किसी भी जीव के पास नहीं है ये, और उससे भी बढ़ के उसको बुद्धि दी गई है और उससे भी आगे चल के क्या दिया कि गुरु इंसान की ही योनि में मिल सकता है। तो गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के धर्म को निभाए। जो अपने गृहस्थ के धर्म को नहीं निभाता है, चाहे वो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, गुरु के पास जाओ, सत्संग करो, कितने नाम जपो, वो उसका कल्याण नहीं हो सकता। गृहस्थ धर्म है क्या? वो गृहस्थ धर्म यही है कि जिसने शादी की है, अमूमन हम ये मानते हैं कि जो शादी करता है, संतान पैदा करता है, उनका लालन पालन करता है, ये गृहस्थ है। तो समाज में हम रहते हुए पत्नी को अपने ढंग से, माँ बाप को अपने ढंग से, संतान को अपने ढंग से, जो हमारी मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए और एक दायरे में जो उनके जीवन को बनाए और किसी प्रकार का खटास ना आने पाए। हर इंसान का पहला धर्म बनता है कि इंसानी धर्म। माँ बाप के प्रति हमारे दायित्व हैं तो पत्नी के प्रति भी हमारे हैं, पत्नी के पति के प्रति हैं तो हमारे संतान के प्रति भी, संतान के हमारे प्रति वही बन जाते हैं। अगर हम उनका अपनी जगह पर रहते हुए सभी मर्यादाओं को, जैसे कि हमारे रामायण में लिखा गया है, रामायण में यही बात दिखाई गई है। देखो, पत्नी का धर्म उसमें बताया गया, पिता का धर्म उसमें बताया गया, माँ का धर्म उसमें बताया गया, राजा का धर्म उसमें बताया गया, प्रजा का धर्म उसमें बताया गया। उन्हीं चीजों से ये शिक्षा लेके अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाते हुए और सच्चाई से जीवन जीते हुए, साथ साथ प्रभु के नाम का सिमरण करते हुए किसी जानकार गुरु की खोज में और उसकी रहनुमाई में रह के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। यह है गृहस्थ धर्म। अच्छा गुरुदेव, जैसे प्रारब्ध का फल जी, ये क्या है और पुनर्जन्म जो कहा जाता है ये होता है? पक्का कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होते हैं क्रियमान कर्म जो हम अब कर रहे हैं, एक होता है प्रारब्ध कर्म जो पिछले ही जन्म में किया है, और तीसरा होता है संचित कर्म जो हम जन्म जन्मांतरों से किया है। क्योंकि हमारा ना तो ये पहला जीवन है और ना ही हम इसको आखिरी कह सकते हैं। क्यों? ये जीव संसार में आया है, काल और माया के चक्कर में पड़ के ये बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो इसलिए जन्म अलग अलग योनियों में जाता है।
इसलिए जो जिस योनि में रह के काम करता है ये, तो आगे जाके इसको अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए जो कर्म बचते जाते हैं वो तो संचित कर्म में इकट्ठे होते ही रहते हैं, और जो पिछले ही जन्म के कर्म है वो इस जन्म में जो वर्तमान जीवन हम जीते हैं उसमें वो प्रारब्ध हमारे सामने होता है। लेकिन किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, वो हमें ये भेद बता देते हैं कि भाई जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म के कारण तो हमें ये जीवन मिला है। जैसे किसी ने दान किया, पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के दुनिया में आया क्योंकि अच्छे किए उसने। जिसने अच्छे नहीं किए वो पापी, दुराचारी या अपाहिज, अंगहीन, किसी न किसी प्रकार से वो ऐसा दुखी है कि इस जीवन को जीते हुए उसको वो दुख काटने पड़ते हैं। तो बिना प्रारब्ध कर्म के ऐसा नहीं है। इसलिए वो प्रारब्ध कर्म हमारे साथ चलता रहता है जब तक, परंतु प्रभु का नाम का जाप करने से उन कर्मों को हम उसी तरह काट डालते हैं जिस प्रकार से कि गंदे कपड़े को या शरीर पर लगे हुए किसी बुरा दाग धब्बे को साफ करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है और उसे धो डालते हैं। प्रभु का नाम सब पापों को धो डालता है। इसलिए अपना अच्छा कर्म करते हुए प्रभु के नाम का चिंतन, सुमरण और उसका भजन करेंगे तो हम अपने कर्म का निपटारा करके जाते हैं इंसानी रूप में ही। अच्छा, जैसे हमारे शास्त्रों में कई मंत्रों के बारे में बताया गया है। ये जो मंत्र जो भी बताए गए हैं, इन मंत्रों का मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव है? देखो, मंत्र है कि मंत्र कहते हैं मंतव्य को। मंतव्य को हम किसी भी बात का करें, जिस प्रकार से जो मंत्र दिए जाते हैं, कोई जीव कह देता, इसको कोई बीज कह देता है, कोई उपदेश कह देता है, कोई गुरु मंत्र कह देता है, या कोई इनको ये कहता है कि सिर्फ मंत्र ही है कि इसका जाप करने से ये होता है। असल में एक चीज का मनन करते करते वही चीज अपना जो उसके पास जितना करने की ताकत होती है अपना फल दिखाती है, उसका परिणाम दिखाती है। तो वो जो नाम है वो सारे प्रभु के ही नाम है। किसी भी रूप में अगर वो लिया जाता है तो जब एकाग्रचित होके उस नाम में हम अपना मन लगा देते हैं, सारी ऊर्जा लगा देते हैं, तो उसमें उसका एकाग्रता में वो शक्ति होती है। तो उस मंत्र से इंसान, शक्ति किसके अंदर है? करने वाले के अंदर है। जो इंसान सच्चे दिल से उस चीज के बारे में ही सोचता रहता है, उसी का चिंतन करता रहता है, उसी को याद करता रहता है, तो उसी का रूप बन जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे चाहे मंत्र हो, चाहे राम का नाम हो, हाँ जी, अगर एकाग्र होके और बार बार लिया जाए तो उसका महत्व जरूर है। बिल्कुल, फल है उसका। हाँ। और जो पवित्र नाम उसका पवित्र है। अगर कोई बुराई का कर लेता है तो उसका बुरा फल मिलता है। लेकिन मंत्र हमेशा अच्छाई के लिए होते हैं, तो वो सुधार के लिए, पाप कर्म का नाश करने के लिए। तो नाम सब चीजों को पवित्र करने वाला है। वही मंत्रों में आप देखोगे, उनकी अगर व्याख्या की जाए तो सभी परमात्मा का गुणगान करते हैं कि प्रभु का नाम ऐसा है, वो पाप को काट देने वाला है, वो उसका हितकारी है, उसको जन्म जन्मांतरों के कर्मों से मुक्त करता है। तो यही है, उसी में आराधना छिपी होती है, एक प्रार्थना। आराधना और प्रार्थना क्या है कि जब तक हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, हमें नहीं मिलता। स्कूल में बच्चे जाके भी सबसे पहले जब अपनी शिक्षा शुरू करते हैं और सब वो एक गैदरिंग सुबह होके, और वो भी प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे नागरिक बनाना, आगे जाके हम भले बने, हमें पढ़ाई का वरदान देना, हमें ऐसी ऐसी बख्शीश देना कि जिसके कारण हमारा जीवन ऊंचा उठे, माँ बाप की सेवा करें, समाज में हमारा नाम हो। तो ये सभी चीज किसमें है? वो अच्छी बात, चाहे उनको आप मंत्रों में किसी भी भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में हो, क्योंकि सभी दुनिया के देशों में चिंतक हुए हैं और उन्होंने जो चिंतन किया प्रभु के बारे में, नाम के बारे में, उन्होंने खोज की तो उन्होंने ये बात भी ढूंढी कि किस नाम से। उसका परिणाम तो यही देख लें कि एक आदमी से प्यार से हम अगर कहते हैं, उसको नमस्ते कहते हैं या उसको अच्छा बोलते हैं, तो हमें वो कितना हंस के बोलता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और अगर एक आदमी को हम बुरा बोलते हैं या उसको टेढ़ी नजर से भी देखते हैं तो हमारी तरफ हमारे से ज्यादा टेढ़ा देखता है। तो इसलिए उन मंत्रों में ये ताकत है कि हमारे पापों को, बुराइयों को, सबको दूर कर देती है और वो अपना फल देती है। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ावांगा। देखता रहियो हिमालय टेलीविजन। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले
यी हप्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी प्रतिभाहरू मध्ये को गायिका होइनन्? अप्सन ए तारा देवी, अप्सन बी अनुराधा कोइराला, अप्सन सी लता मंगेशकर र अप्सन डी म्याडोना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आज आप बातचीत कर रहे हैं राधा स्वामी आश्रम दिनोद का परम संत कंवर सिंह जी से, आओ कंवर सिंह जी महाराज से, आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, जैसे संतान उत्पत्ति तक के लिए आपसी संबंध को उचित कहा गया है, उसके बाद अगर हो तो उसे काम वासना का रूप दिया गया है जी। तो ऐसा क्यों है? और आज के परिवेश में सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए आपसी संबंध हो, ऐसा संभव है? देखो, यूं तो समय को 4 भागों में जो बांटा गया, हमने नहीं बांटा। पहले से ही इसी युग में हम सुनते आए हैं कि 4 युगों में समय बटा हुआ है और ये काल चक्कर चलता रहता है। वो समय था सतयुग का, उसके बाद त्रेता आया, उसके बाद द्वापर आया, आज कलयुग का समय है। वो सभी चीजें अगर हम सतयुग के साथ तुलना करके देखेंगे तो इस युग में संभव नहीं हो सकती। फिर भी मैं ये कहता हूं कि इंसान जो करना चाहे वो हो क्या नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बहुतायत ये होने के कारण हमारे विश्वास डगमगाए हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान जो है इंद्रिय का गुलाम हो चुका है। हमारी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री लगी हुई हैं, तो उनमें शब्द, सपरस, रूप, रस, गंध ऐसी चीजें हैं जो इंसान शरीर के लिए उनके बस में आ गया है, और उनमें से ही एक काम वासना भी है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, चिंतकों ने क्या कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 शत्रु हैं, और उनमें से एक काम है। लेकिन काम किसको कहते हैं? हम छोटी में ले तो काम वासना से ही मतलब ले लेते हैं। वैसे काम का दायरा देखा जाए तो सोचना मात्र भी काम ही है। एक इंसान अगर उसमें मन में तो उसको ख्याल आता रहता है, वैसे इंद्रियों को दमन करके वो कहता है कि मैंने मन को जीत लिया, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं संतान पैदा नहीं करता, या मैंने एक पैदा कर दी और उसके बाद मैंने कंट्रोल कर लिया। ये मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकता है इंसान, क्योंकि इंसान ने किए हैं पहले ऐसे काम। इंसान के पास वही मन है, वही ताकत है, वही इंद्रिय है, वो सारी शरीर है। लेकिन अगर वो करना चाहे तो ना, तो अगर बार बार स्त्री के पास जाते हैं काम वासना की पूर्ति के लिए, तो सिर्फ वासना का ही साधन बन जाती है। और अगर हम सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए जाएं, जिस प्रकार से कि हम जरूरत समझ के ही जाएं, तो उसमें कोई दोष नहीं है इस युग में। अच्छा, जैसे काम वासना की परिपूर्ति करते हुए परमात्मा से मिलन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप 84 लाख योनि के जीव जंतुओं को देखोगे ना, ये सब में ही ये है, ये प्रवृत्ति, ये एक जरूरत है, हर जीव की जरूरत है। जिस किसी को भी देखोगे, इंसान में तो बुद्धि समझ है, लेकिन अगर दूसरे पशु पक्षियों में ये बात नहीं है। इसीलिए तो इंसान के लिए ये कहा गया कि इंसान कर सकता है ऐसा, क्योंकि उनमें समझ नहीं, उनमें गुरु नहीं, उनमें समझाने वाला नहीं, उनमें बताने वाला नहीं है। इंसान के सामने तो हैं बताने वाले भी हैं, पुराना इतिहास भी हम देख सकते, पक्षी नहीं देख सकते, जानवर नहीं देख सकते। इसलिए जरूरत तो है ये, लेकिन उस जरूरत को कम किया जा सकता है। एक देखो खाने की चीज है, खाने में स्वाद आता है,
एक तो इंसान सिर्फ खाता है भूख के लिए, पेट में गया, भूख खत्म होगी, ठीक है। एक स्वाद के लिए खाता है कि स्वाद जब आता है तो जो चीज उसे 4 खानी होती है तो 8 खा लेता है। ये वैसी ही बात है कि वो 8 खाना बुरा हो जाता है, 4 अगर खाता है तो शरीर की जरूरत है वो। आप ये कहना चाहते हैं कि संतुलित रूप से अगर काम का प्रयोग हो तो उससे राम तक पहुंचा जा सकता है। गृहस्थ में साधु योगी और संतों के लिए लागू नहीं है। हाँ, गृहस्थ में। अच्छा, जैसे आज के जो युवा वर्ग है, इनकी सोच ये होती है कि ये जीवन हमें एक मिला है, इस जीवन में जितनी मौज मस्तियां कर सकें हम कर लें, अगला जीवन किसने देखा है। ठीक है। जबकि धर्म गुरुओं का कहना है कि नहीं, इस जीवन में तुम अपने आप को सुधार लो तो आगे का जीवन तुम्हारा ठीक होगा, अच्छा होगा। तो ये दुविधा को कैसे मिटाया जाए? ये दुविधा असल में आज की जो युवा पीढ़ी है उसको सुधारने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है गुरुओं की, माँ बाप की, और उसके बाद धर्म गुरुओं की बारी आती है। क्योंकि सबसे पहला अध्यापक बच्चे का उसकी माँ और बाप होते हैं, दूसरा अध्यापक विद्यालय में उसका शिक्षा देने वाला अध्यापक होता है, और उससे निकल के जब वो समाज में जाता है तो फिर वो धर्म गुरुओं की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वहां क्या होता है कि आज बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पाते। बच्चे जब भी पैदा होते हैं 2-4 साल के होते हैं, माँ बाप बच्चे को कहता है कि इसको पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में डाल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, स्कूल कॉलेजेस में जब छोड़ दिया, उनकी आत्मीयता खत्म कर दी हमने। ना वो माँ बाप को समझता है माँ बाप कौन है, क्यों प्यार नहीं जुड़ा, ना उनके जो रिश्तेदार हैं, मामा फूफा बहन भाई नातेदार, किसी को नहीं समझता है वो। उसके साथी या तो किताबें हुई या साथ पढ़ने वाले बच्चे हुए, वो जब समाज में जाता है आगे चल के उसमें वो प्यार नहीं है। माँ बाप भी अगर उसके पास आगे चल के कभी मिलने के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि एक आध दिन रहें तो रहें, नहीं चले जाएं तो चले जाएं। पुराने जमाने में जो परिवार होते थे, परिवार में बच्चा बैठता था, उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं थी। आम समाज में होने वाली घटनाओं को देखते थे, माँ बाप के क्रियाकलापों को देखते थे, रिश्तेदार नातेदारों के देखते थे, तो उनके दिल में ये होता था कि ये नैतिकता ये है, ये शिष्टाचार ये है, हमें जो है बड़ों का आदर करना चाहिए, साथ वालों से प्यार करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, तो उसमें आत्मीयता मित्रता अपने आप आती जाती। लेकिन आज क्या है, आज वो बच्चों को वो शिक्षा न मिलने के कारण अकेलापन है, उनके शिक्षा का दायरा सिमट के रह गया है, संस्कार रहित है वो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संस्कार अगर दिए जाएं बिल्कुल तो युवा पीढ़ी सुधर सकती है, बच्चों का कसूर नहीं है इसमें। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक फिर से ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावांगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आओ देखा भूली बिसरी याद। मैट्रिक्स हेयर प्रोडक्ट्स, भूली बिसरी यादें। खस्ता कचौड़ी चाट बनाना की विधि। कचौड़ी बनाना के लिए मैदा में तेल और नमक अच्छी तरह मिलाकर गुनगुना पानी से गूंथ लेना है। दाल को मसालों बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर हरी मिर्च अदरक हींग डालूंगा, फिर दाल डालकर 5 से 7 मिनट सेक कर सारो मसालों मिलावंगा। मैदा की लोई में मसालों भरकर मुंह अच्छी तरह बंद करना है, फिर तेल में 20 से 25 मिनट धीमी धीमी आंच में तलना है। सब्जी बनाने के लिए तेल में छौंक की सामग्री डालकर आलू डालूंगा, थोड़ी देर भूनकर बचड़ा मसाला और पानी डालकर सीटी लगानी है। आलू पकने के बाद फेटेड़ो दही और बेसन मिलाकर आलू का साग में डालना है, थोड़ी देर पकाऊंगा, आलू को साग तैयार है। कचौड़ी पर आलू को साग भुजिया डालकर हरे धनिया डालकर कचौड़ी चाट परोसूंगा। मालपुआ बनाना की विधि। पानी में खोया न मिलावंगा, फिर मैदो डालकर अच्छी तरह फेंटूंगा, गरम घी में चमचा से घोल डालकर मालपुआ बनावंगा। मालपुआ सिकन के बाद चाशनी में डुबाकर निकालूंगा। मालपुआ तैयार है। स्वाद के अनुसार पिस्ता और इलायची डालकर परोसूंगा। बधाइयाँ। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका नजदीकी रिश्तेदारां ने जन्मदिन या सालगिरह की शुभकामना दे सको। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं
दोनों को नाम, ठिकानों और अवसर को नाम, मिति आपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बात कर रहे हैं परम संत कंवर सिंह जी महाराज जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, जैसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फर्क कैसे पता कर सकता है एक इंसान? अच्छे कर्म तो वो है जो किसी को दुख ना दे। हमारे कारण, हमारे कर्म करने से, कोई भी काम करने से अगर किसी को दुख होता है तो वो अच्छा बुरा है, और अच्छा करने से किसी को शांति मिलती है, खुश होता है, तो वो अपने आप ही जाहिर हो जाता है कि अच्छा कर्म है। कुछ ऐसे कर्म भी तो होते हैं ना, जैसे करने वाले के नजर में हो सकता है कि वो उसको लगता हो कि वो अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म के कारण सामने वाले को दुख वो अनजाने में अगर ऐसा होता है और ऐसा दुख प्रकट होता है, तो वो उसको उसी टाइम उससे अपनी क्षमा याचना करके उसको कर सकता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो उसके अंतरा दिल की जो आवाज होगी वो उसको अगर प्यार से कहेगा कि हाँ ये मेरे से अनजाने में भूल हुई है, तो भी वो उस दुख से बच जाता है। अच्छा, एक चीज है, जैसे संकट के समय में धर्म पर से विश्वास और उठ जाता है और धैर्य डगमगाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंसान जीता है अपने इंद्रिय जीवन में, मानसिक जीवन में नहीं जाता हो। अगर इस कर्म को समझ जाए कि मैंने किया, अपना कर्म है, उसका कर्ज मैंने दुनिया में आके देना है, कोई हमसे बेटा बन के अपना कर्ज पूरा करेगा, कोई बेटी बन के, कोई धी बन के, कोई जमाई बन के, कोई भाई बन के, उनको तो अपना लेना होता है। लेकिन हम शिकायत करते हैं कि मैंने कभी बुरा नहीं किया, मैंने सबका अच्छा किया, और उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उससे हम क्या सोच लेते हैं कि ये तो गलत हो गया। और हमारा धैर्य, और वो कहते हैं कि जब अच्छा करते करते हमारे साथ ये नहीं सोचते कि ये हमारा पहले का कर्ज है, वो कर्ज उतर रहा है, तो इसलिए हमारा धैर्य और धीरज दोनों चले जाते। नहीं तो रामायण में ये कही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, कि धीरज धर्म मित्र और औरत को जब इंसान के सामने विपत्ति या आपत्ति या परेशानी आती है, उस टाइम देखना चाहिए कि वो कितना धैर्य है और कितना उसमें वो विचलित नहीं होता। तो ये स्वाभाविक है, विचलित हो जाते हैं। अच्छा, जीवन में मौनता कितनी और किस समय में जरूरत होती है? मौनता का मतलब चुप रहना। हाँ, चुप रहने से क्योंकि इंसान की ज्यादा शक्ति खराब होती है 3 इंद्रियों के द्वारा से, आंखों के देखने से, कानों के सुनने से, जबान के ज्यादा बोलने से। इसलिए जो इंसान मौन करते हैं, जरूरत के मुताबिक बोलते हैं। अब हमारे संतों ने, महात्माओं ने जो बात कही, तो उनमें अगर आंखों की दृष्टि का हम साधन करते हैं तो हमारा दृष्टि में ताकत आती है। अगर हम जबान को बंद करके चुप रहते हैं तो वाक सिद्धि हमें मिलती है कि जरूरत जितने हम बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और उससे बिना बात की फालतू बातें नहीं करेंगे तो बहुत सी तो बुराइयों से बच जाएंगे। जो एनर्जी की वेस्टेज होती है वो नहीं होएगी। और तीसरी, हमारे वाक्य में शुद्धता आएगी, और वो जो भी वाणी बोलेंगे वो सत्य होगी और किसी को कष्ट देने वाली नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा बोलते हैं तो उसका परिणाम अच्छा निकलता नहीं है, क्योंकि अंत का भला न बरसना, अंत की भली न चुप, अंत का भला न सोना, अंत की भली न धूप। ना अधिक धूप की जरूरत। ये तो एक ऐसा है कि आदमी जरूरत जितना हो उतना ही करे, बाकी मौन में जो ताकत होती है उस किसी चीज में नहीं। अच्छा गुरुदेव, अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के युग में चाहे कुछ भी होता है, लेकिन इंसान रास्ते से ना भटके, बुराइयों से बचे, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करे, औरतों को चाहिए कि अपने सास की ससुर की सेवा करे, बहुओं को अपनी बेटी समझे और उनको बहू ना मान के उनके साथ किसी भी प्रकार का
ऐसा व्यवहार ना करे कि जिससे वो ये माने कि ये मेरी सास है, सास को वो भी माँ माने। आपस में घरों में प्यार प्रेम जब रहेगा, सब मिलके चलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि स्वर्ग जैसा बासा होगा। अगर आपस में प्यार नहीं है तो वही बात है कि जहाँ सुमती वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमती वहाँ दुख विदाना। अगर कुमती होगी तो दुख ही दुख जन्म ले लेंगे, परेशानियां होंगी, जीवन नरक बन जाएगा। अगर प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत कदर करेंगे, जिस समाज में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, उनकी बात मानी जाती है, आपस में प्यार होता है, वो समाज फलता फूलता है। और जिस परिवार में ये गुण आ जाते हैं वो परिवार ऊंचा उठता है और वो इस दुनिया में भी उसको मान सम्मान मिलता है, और जब दुनिया से हो जाते हैं तो भी वो सुखाले इस संसार से निकल के जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा व्यवहार करें सबके साथ, किसी की बुराई ना करें, हिंसा का मार्ग त्यागें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, और सबसे जरूरी काम जो है परमात्मा की भक्ति। सब काम करते हुए उसके लिए हमें जरूर समय निकालना चाहिए। 1000 काम छोड़ के खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि बिना खाने के जीवन नहीं रहता। और लाख काम छोड़ के आदमी को नहा लेना चाहिए, क्योंकि सफाई के बिना जो है आदमी के विचार शरीर ये शुद्धता नहीं, बदबू जहां होगी वहां क्या होगा। और करोड़ काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जीवन उनका प्रभु का दिया हुआ है, और उसके इनाम को अगर भुला दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए सबसे मुख्य करके सब कामों को करते हुए प्रभु की भक्ति करें, नाम का सिमरण करें और अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाएं। अच्छा गुरुदेव, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी हुई आपसे मिलके। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था गुरुदेव से, आप लोगों ने की बातचीत सुनिया, और इन बातचीत में से जो सार ये बताया है उन पर आप लोग जरूर मनन करोगा। इतना कहते हुए अब आओ देखा पिछला हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न, उनको जवाब और उनका विजेता को नाम। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, क्रिकेट खेल जगतमा चर्चित आईपीएल भन्नाले के बुझाउँछ? अप्सन ए इनोसेन्ट प्लेयर लीग, अप्सन बी इन्डियन प्रिमियर लीग, अप्सन सी इन्टरनेशनल प्रिमियर लीग र अप्सन डी इनएक्टिभ प्लेयर लीग। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी इन्डियन प्रिमियर लीग। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 98 510 91 415 98 41 45 39 35 98 18 67 40 45 98 41 46 30 10 98 11 59 89 13। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 98 493 79 143 97 21 40 79 78 98 511 10 701 98 41 62 38 42 98 078 79 623। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 41 42 18 13 98 078 79 623। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 41 62 39 85। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब यी हप्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी प्रतिभाहरू मध्ये को गायिका होइनन्? अप्सन ए तारा देवी, अप्सन बी अनुराधा कोइराला, अप्सन सी लता मंगेशकर र अप्सन डी म्याडोना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। अब जाते जाते आज की सीख। नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल। आज मैं थारा से स्ट्रोक जी का नापा पक्षाघात या पैरालिसिस का वहाँ बिंगे बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँ।
ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापन और जी कह गए कि मैं आप जी को कमा के भी कोलेस्ट्रॉल की खराबी, ये सब चीजें होना रहा जी को धूम्रपान करा है बिना गए स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहा है। और इंगे लिए आप कदी कदी गफलत में भी जी का लक्षण दिखे है बिना छोड़ दिया हाँ जिया मान लो कि थे ताड़ो खोलते समय थारो हाथ थोड़ो सो कमजोर लाग्यो है ना, या थाने कपाल खोलते समय थाना जी को हाथ थोड़ो कमजोर लाग्यो यार और सागे थारी बोली थोड़ी लड़बड़ाई, तो हो सके है कि यो जी को है स्ट्रोक गो और पक्षाघात गो प्रारंभिक लक्षण हुआ है। यदि यो स्ट्रोक गो प्रारंभिक लक्षण है तो इंगी कॉम्प्लिकेशन से, इंगी विकृतियां से बचने के लिए तुरंत उपचार करना और तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसलिए जिके ने भी यह लगे है कि भी मेरो हाथ अचानक बिना कोई कारण गए कमजोर लाग रही है या मेरी बोली थोड़ी लड़बड़ा रही है, तो बिना कि पक्षाघात को प्रारंभिक लक्षण भी हो सके है बोल के डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ तो आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखने की इच्छा हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ बटे फॉलो भी कर सको हो। नमस्कार। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid cement।